अब इसराइल के टारगेट पर ईरान है। पहले इसराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास का खात्मा किया। आज लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के अंत की तैयारी भी हो गई और अब इसराइल के निशाने पर सीधा ईरान है। अभी तक तो ईरान इसराइल के साथ हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज की मदद से लड़ता था, लेकिन अब खबर मिल रही है कि ईरान भी इसराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है और यह आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है कि ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाला है। इसराइल तो पहले से ही तैयार बैठा है, वो किसी के कहने से नहीं रुक रहा। अमेरिका ने भी इसराइल को लेबनान में जमीनी हमला करने से रोका था, लेकिन इसराइल कहां रुका, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वो अपने दुश्मनों का अब की बार पूरा खात्मा करके रहेगा। इजराइल ने करीब साल भर तक गाजा पट्टी में युद्ध लड़ा और हमास अब करीब करीब खात्मे की कगार पर है और अब इजराइल हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए लेबनान में दाखिल हो चुका है। ये तस्वीरें इजराइल की मिलिट्री की तरफ से ही जारी की गई हैं। आज अर्ली मॉर्निंग मुंह अंधेरे में ही इजराइल ने लेबनान पर जमीनी चढ़ाई शुरू कर दी और यह जिम्मेदारी दी गई है इजराइल की सबसे एलीट फोर्स 98th डिवीजन को, जो इजराइल की बेहतरीन पैराट्रूपर और कमांडो यूनिट है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध में यही 98th डिवीजन शामिल हुई थी। इनके साथ 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के जवानों को भी लगाया गया है। रात में जब इजराइल की ये एलीट फोर्स ग्राउंड अटैक के लिए तैयार हो रही थी, ये तस्वीरें तब की हैं। इजरायली फौजी अत्याधुनिक हथियारों और गियर्स के साथ लेबनान के अंदर दाखिल हुए हैं। रात के अंधेरे में इजरायली फौजियों को कमांडर ने ब्रीफिंग दी और फिर उन्होंने लेबनान पर ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया। एक साल तक गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के बाद इजराइल ने अब लेबनान में युद्ध का नया फ्रंट खोल दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह आखिरी बार जमीनी लड़ाई में 2006 में आमने सामने आए थे। मिडिल ईस्ट का ही मीडिया बता रहा है कि इजराइल पिछले लंबे वक्त से इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। लेबनान के ग्राउंड अटैक में इजराइल के 41,000 सैनिक शामिल हैं। उनके पास 324 एडवांस टैंक हैं और 72 आर्टिलरी तोपें हैं। इसके अलावा दर्जनों एयरफोर्स के जेट्स और सर्विलांस ड्रोन्स मदद के लिए तैयार हैं। The Israel Defense Forces is conducting limited and targeted raids along Israel's northern border against the threat Hezbollah poses to civilians in northern Israel. These localized ground raids will target Hezbollah strongholds that threaten Israeli towns, kibbutzim, and communities along our border. Hezbollah turned Lebanese villages next to Israeli villages into military bases, all ready for an attack on Israel. Hezbollah had prepared to use those villages as staging grounds for an October 7th style invasion into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men, women, and children. They called this plan Conquer the Galilee. For decades, UN Security Council resolutions have called on Lebanon to make sure that its territory is free of non-governmental armed groups. लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर क्यों इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ यह ग्राउंड रेड करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया है। पेजर और वॉकी टॉकी के अटैक में हिजबुल्लाह के कमांडर नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर इजराइल को लेबनान के अंदर घुसकर जमीनी अटैक क्यों करना पड़ रहा है? यह समझने के लिए आपको इजराइल के कुछ दावों को जानना होगा। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने उसके उत्तरी बॉर्डर पर बहुत से हथियारों को छिपाया हुआ है और इन हथियारों को यहां रहने वाले आम लोगों के घरों में छिपाया गया है। इजराइल कह रहा है कि पिछले 20 साल में हिजबुल्लाह ने इन्हीं इलाकों में अपना टेरर नेटवर्क खड़ा किया, खास तौर पर अपना फोकस दक्षिणी लेबनान पर रखा और इन इलाकों को इजरायली सेनाओं और लोगों पर हमला करने के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक हर 2 से 3 घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपाए हुए हैं।
बाकायदा इजराइल की तरफ से एक वीडियो जारी करके पूरा एनिमेशन बनाकर इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई। This is southern Lebanon. There are dozens of Lebanese villages along approximately 80 kilometers of the border with Israel. For over 20 years, Hezbollah has deployed its arms, such as cruise missiles, rockets, launchers, and explosive UAVs inside civilian homes hidden behind the Lebanese population. Let's look at an example that we identified a few weeks ago. This is a Russian-made DR-3 cruise missile hidden inside of a home. The IDF identified the terrorists making an opening in the building that exposed the missile. We are monitoring these activities, locating the weapons and eliminating them with precise intelligence-based strikes. The IDF is operating and will continue to operate in defense of the citizens of Israel wherever required. इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों में 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी कर रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। 1200 इजरायलियों की हत्या की और 250 के करीब को किडनैप करके गाजा ले गए। अब इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के निर्दोष लोगों की ऐसे ही हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने ग्राउंड अटैक लॉन्च करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसमेंटल करने का प्लान बना दिया। Hezbollah is the world's largest non-state army, and southern Lebanon is swarming with Hezbollah terrorists and weapons. If the state of Lebanon and the world can't push Hezbollah away from our border, we have no choice but to do it ourselves. I want to make it clear. Our war is with Hezbollah, not with the people of Lebanon. We do not want to harm Lebanese civilians, and we're taking measures to prevent that. We will not let 7th of October happen again on any one of our borders. We will continue doing whatever necessary so that Israeli families can return to their homes in safety and security. इजराइल की नई कार्रवाई के बाद एक बात तो तय है कि अब इजराइल समझौते के मूड में नहीं है। पूरी दुनिया चाहती है कि इजराइल हमले रोक दे, यहां तक कि खुद इजराइल के दुश्मन भी यही चाहते हैं कि अब बस इजराइल रुक जाए, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। हालांकि इजराइल के लिए भी खतरा तो है। हिजबुल्लाह के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि उसे होम एडवांटेज है। हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां की परिस्थितियों से वाकिफ हैं, वो यहां के गांवों को, यहां के पहाड़ों को जानते हैं। खुद इजराइल बता रहा है कि उन्होंने यहां घर घर में हथियार छिपाए हुए हैं। इसके अलावा साउथ लेबनान के इन गांवों में भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सुरंगें बताई जाती हैं। इसीलिए इजराइल के लिए यह जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल को पूरा जवाब दिया जाएगा। वैसे भी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के इजराइल पर रॉकेट हमले नहीं रुक रहे, अभी भी हो रहे हैं। कल रात सेंट्रल इजराइल की तरफ लेबनान से बहुत से रॉकेट फायर किए गए। इन हमलों में एक इजरायली शख्स घायल भी हुआ है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, क्योंकि लेबनान की तरफ से रॉकेट फायर किए गए हैं। इजरायली मिलिट्री ने जैसे ही जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, तुरंत हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर ये रॉकेट दागे जाने लगे। हिजबुल्लाह के इसी खतरे को देखते हुए इजरायली सेना को साउथ लेबनान में ग्राउंड अटैक करना पड़ा, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह की एक एक रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी तबाह नहीं होगी, इजराइल पर खतरा बना रहेगा। इसीलिए इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ लेबनान पर अटैक किया है। अभी इजरायली आर्मी की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि यह ग्राउंड ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा। बस इजराइल कह रहा है कि उसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो हिजबुल्लाह का खतरा मंडरा रहा है, उसे खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए तो एयर स्ट्राइक्स रोक दी, वो भी जारी हैं। इजराइल लगातार बेरूत को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर लगातार बम बरसा रहा है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत की आज सुबह की तस्वीरें हैं। पूरा आसमान धुएं से भरा है। इजराइल ने रात भर यहां बम बरसाए हैं। इजराइल को जहां भी हिजबुल्लाह के किसी ठिकाने या उसके हथियारों की जानकारी मिल रही है,
वो एयर स्ट्राइक करके उन्हें बर्बाद कर दे रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मिसाइल लॉन्चर स्टोरेज फैसिलिटी बनाई हुई थी, जिसके बाद आईडीएफ ने इस मिसाइल डिपो को एयर स्ट्राइक करके नष्ट कर दिया। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को बड़ा संदेश दे रहा है। वो साफ साफ बता रहा है कि अब वो रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। For a year now, since October 7th, we have faced Iran on 7 different fronts. So whether it's defense or offense, there is nowhere that Israel will not reach in defense of this country. There is nowhere that Israel will not reach in defense of this country. Until when? For as long as we are attacked. Israel is in essence a peaceful nation. We will always put our first hand out in peace to our neighbors and to the region. But Israel will not stop until our war goals have been achieved. पूरे बेरूत पर इजराइल ने इतने बम मारे हैं कि बेरूत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। पहली नजर में यह आपको गाजा पट्टी लग सकती है, लेकिन ये बेरूत की सड़कें हैं जहां हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर है। इजराइल ने इतने बम मारे हैं कि सारी सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। कल रात भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये बिल्डिंगें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ने से लेबनान में भगदड़ मची हुई है। तबाही से बचने के लिए अब लेबनान से लाखों लोग पड़ोसी देश सीरिया भाग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 17 सितंबर के बाद से अब तक लेबनान के 10 लाख से ज्यादा नागरिक भागकर सीरिया पहुंच चुके हैं। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर शरणार्थियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध ने एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। We are gravely concerned by the widening hostilities in the Middle East and their potential to engulf the entire region in a humanitarian and human rights catastrophe. The prospects that the situation may deteriorate further with a terrible impact on civilians and that it could rapidly expand to embroil other states in the region are real. With armed violence between Israel and Hezbollah boiling over, the consequences for civilians have already been awful, and we fear a large-scale ground invasion by Israel into Lebanon would only result in greater suffering. इजराइल के जमीनी हमले के बाद दुनिया को भी अब यह समझ में आने लगा है कि युद्ध और लंबा खिंच रहा है, क्योंकि इजराइल रुक नहीं रहा। सबकी निगाहें अमेरिका की तरफ हैं, जो इजराइल के रक्षा के अधिकारों के साथ-साथ सीज फायर की भी बात कर रहा है। We support Israel's right to defend itself against terrorism. That includes by bringing brutal terrorists such as Hassan Nasrallah to justice. At the same time, we ultimately want to see a diplomatic resolution to conflict in the Middle East that provides long-term security for the people of Israel, the people of Lebanon, and the Palestinian people, as well as the broader region, and we will continue to work to advance efforts along those fronts. लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। वो इस बार आर पार के मूड में है। इजराइल कह रहा है कि वो 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन जीत उसी की होगी। המלחמה הזאת מתאפיינת בזה שאנחנו לוחמים בשבע גזרות שונות, דבר שלא עשינו אף פעם. מעזה עבור ליהודה ושומרון, לבנון, סוריה, תימן, עיראק ואיראן. בכל המקומות האלה צה"ל תחת פיקודו של הרמטכ"ל והפיקוד של הגופים השונים פה ופעל בהצלחה רבה, לפעמים ב2 ו3 ו4 חזיתות בו זמנית. אני חושב שזה ראוי להערכה, ואין אחד שלא מבחין בעניין הזה.